हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 का मैथ। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। यहाँ पर हम एक दोस्त के डिमांड पे ये वीडियो लेके आए हैं, नहीं तो हम क्लास 7 का वीडियो बनाते। खैर कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, 100% आपको समझ में आएगा और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आप खास करके एक बात ध्यान रखिएगा कि हम क्लास 4 में पढ़ रहे हैं, तभी आप एक एक चीज को समझ पाइएगा, नहीं तो लगेगा क्या हम बच्चे वाला क्लास पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको संख्या समझ में आता है कि नहीं, कौन संख्या बड़ा है, कौन संख्या छोटा है, प्लस में कौन बड़ा होगा, माइनस में कौन बड़ा होगा। हम 1 मिनट में आपको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बताइए 4 और 5 में कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों में तो आसानी से ये 5 ही बड़ा दिख रहा है, इसलिए बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम इसी में 4 और यहाँ पे 5 लिखते हैं और इसमें माइनस लगा दे, अब कौन बड़ा होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको माइनस को भूल करके आपको ये देखना होगा, दोनों में अगर माइनस होगा तो आप पहले माइनस को भूल जाइएगा, देखिएगा कौन संख्या बड़ा है। तो आप यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं माइनस को भूल गए, दोनों में देख रहे हैं 5 बड़ा है। अब उसके बाद जब माइनस लगाएंगे ना, तो जो संख्या बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब माइनस नहीं रहेगा तो आप क्या जानते हैं कि दोनों में से 5 बड़ा है, लेकिन इसमें पहले से माइनस लग गया है, तो इसलिए जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। माइनस में उल्टा चलता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर -2 और -3, पहले माइनस को हटा दीजिए। अब देखिए 2 और 3 में तो 3 बड़ा है, लेकिन माइनस लग गया है ना, तो जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन बड़ा हो गया, -2। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा -8 और +10, इसको हल करने पर क्या आएगा। पहले हम आपको माइनस प्लस अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर दोनों में कौन बड़ा नंबर है, तो 10 बड़ा नंबर है। याद रखिएगा, ये नंबर बड़ा होगा, इसके सामने प्लस है तो इसके लिए प्लस है, और इसके सामने माइनस है तो ये इसके लिए माइनस है, यानी -8 है, ये +10 है। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहला काम होगा जो दोनों को देखना है कौन नंबर बड़ा है। तो हम देखें 10 बड़ा है, तो 10 के सामने कौन साइन है, प्लस, तो प्लस में उत्तर आएगा। ये पहला बात हम तय कर लिए। अगर 1 माइनस 1 प्लस होगा तो घटा लीजिए, 10 में से 8 गया तो 2 होगा, यानी कि +2 उत्तर होगा। यानी प्लस को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन हम इसका उत्तर क्या हो जाएगा, +2। अब हम सीखेंगे कि जब दोनों में माइनस होगा तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर -6 और -7 बराबर क्या होगा। तो देखिए, जब दोनों में माइनस होगा तो ये कन्फर्म है कि माइनस में ही उत्तर आएगा। अब माइनस माइनस तो जुड़ता है, ये तय है, लेकिन चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, और दोनों में माइनस रहेगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए 7, 5 और 8, इसको जो है 6, 9, 7, इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इकाई को इकाई के साथ, दहाई को दहाई के साथ और सैकड़ा को सैकड़ा के साथ जोड़ते हैं। एक बार बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 होता है। तो 15 के 5 इकाई अंक लिख दीजिए यहाँ पे, ये 1 जो होगा हासिल हो जाएगा। फिर जोड़िए इसको, 9 और 5 14, 14 कैसे लिखते हैं, ऐसे, और ये हासिल वाला इसमें 1 जोड़ दीजिए, +1 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 के 5 लिखिएगा और 1 जो है हासिल हो जाएगा। इसको जोड़िए, 7 और 6 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये आपका उत्तर आ गया, ये जोड़ है। अगर यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तो कैसे हल करेंगे, 5, 9, 8, 6, 2, 7, 3, 5, घटाना है। कैसे घटाएंगे, तो देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, और 5 में से 2 गया तो 3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहीं पर अगर आपको हासिल वाला पूछेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7, 2, 4, 3, यहाँ पे लिखते 9, 8, 6 और 2, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 से तो घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे 10, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा
4, ये 1 कम हो जाएगा, कितना होगा 3। फिर इससे 10 हाथ से लेगा, 10 और 3 13, 13 में से 8 गया तो कितना होगा 5, 8 5 13 होता है। ये फिर 1 कम जाएगा, कितना होगा ये 1। इससे 10 हाथ से लेगा तो 10 और 1 कितना होगा 11, 11 में से 6 हो जाएगा तो 5, ये कितना हो जाएगा ये 6, क्योंकि अब तो हासिल किसी से लेगा ही नहीं। 6 में से 2 गया तो 4, ये आपका आ गया हासिल वाला। यहाँ पर अगर आपको सिंपल जोड़ दे दे और घटाव देगा तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब इसी बात को भाषा में कह देगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि देखिए एक स्कूल में 3 सेक्शन है A B C, A में है 5000 विद्यार्थी, B में है 2000 और C में है 3000, तो बताइए कुल कितना विद्यार्थी है। तो कुल पूछेगा तो सबको जोड़ देंगे, 5000 प्लस 2000 अब प्लस इधर जो है 3000, सबको ऐड कर दीजिएगा, कितना होगा 5 2 7 3 10, इधर 3 गो 0, यानी कि 10,000 विद्यार्थी है। इसी में कहेगा कि एक स्कूल में जो 5000 विद्यार्थी है उसमें से 2338 विद्यार्थी चला गया, तो बताइए अब विद्यालय में कितना छात्र है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, इससे 10 लेंगे, 10 में से 8 गया तो 2, ये 1 कम हो गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6, ये बन जाएगा 4, 4 में से 2 गया तो 2। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा जीरो वाला घटाव समझा देते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि 6 0 0 2 5, इसका घटाव जो है 2 8 7 9 6, इसको हल करना है, कैसे होगा। तो ध्यान दीजिए, इससे 10 हासिल लेंगे तो 10 और 5 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये 1 हो जाएगा। इससे फिर 10 हासिल लेगा तो 10 और 1 11, 11 में से 9 गया तो 2, ये बन जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 गया तो 1, ये 1 कम हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक और देख लीजिए, 1 8 7 6 2, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसको हल करें, तो कैसे करेंगे। देखिए 10 है, 10 में से 2 गया तो 8, अब ये 9 बन जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1, ये कम हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अब हम गुना करना सीखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 को 5 से गुना कीजिए, लेकिन एक चीज़ पहले बताइए, हम गुना क्यों करें। अगर हम 2 को ऐसे लिखते 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको हम जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हो जाता। लेकिन एक चीज़ बताइए, इसको जो हम क्या बार लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो 5 बार लिखे हैं, समय भी ज़्यादा लग रहा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर हम 2 गुना 5 लिखते हैं, यानी कि जोड़ से भी आसान तरीका है गुना का, जोड़ से ही आया है। तो हम क्या करते हैं, जब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर को लिखते हैं। अब देखते हैं कि वो नंबर कितना बार आया है, तो हम यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, इसलिए हम गुना करते हैं। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि बताइए 23 है, इसको आप 6 से गुना करना है, कैसे गुना करेंगे। तो 6 3 18 के 8, 6 दूना 12 1 13, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा 4 0 3 6, इसको जो है हमें करना है 5 और 6 से मल्टीप्लाई, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 6 6 1 36 के 6, 6 3 18 और 1 19, लेकिन यहाँ पर 0 से गुना करेंगे 0, हासिल वाला 1, तो कितना होगा यहाँ पर 0 से गुना करेंगे 0 हासिल वाला 1 लिख देंगे। उसके बाद 6 चौक 24, लास्ट में कुछ नहीं बचा है तो डायरेक्ट हम 24 लिख देंगे। उसके बाद 6 पंचे 30 के 0, हाथ में रहल 3, 5 3 15 के 15 और 3 18, हासिल 1, इससे गुना करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 5 चौका 20, जोड़ दीजिए
यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 6 उतर जाएगा, ये 9, 8 1 9, 4 1 5, 2 और ये 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 3 अंक का गुना देगा तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 3 4 5, 3 0 4, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 चौका 20, 4 चौका 16 2 18, 1 4 3 12 1 13, 4 दूना 8 1 9, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सभी में तो 0 0 0 और 0, 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 के 5, एक एक अंक को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 चौक 12 1 13, 3 3 9 1 10 और 3 दूना 6 1 7। अब सबको जोड़िए, देखिए इसके सामने 0 है, ये 8 है, 5 3 8, 9 3 12 और देखिए 0 इधर 1 हासिल वाला और यहाँ पे 7। ये आपका आ गया 3 अंक का गुना। अब जितना भी अंक कहेगा तो गुना कर लेंगे। इधर एक बार करेंगे तो एक अंक को छोड़ के फिर आगे गुना करेंगे, फिर अगला करेंगे तो ये अंक को छोड़ करके आगे एक अंक का गुना करेंगे। यहाँ पर अगर हम आपको गुना ही पूछे लेकिन शब्दों में पूछेंगे तो कैसे करेंगे? आपसे पूछा जाएगा 5 रुपया के 50 नोट है तो कुल कितना रुपया है? देखिए तो 5 को क्या करेंगे, 50 से गुना कर देंगे, तो 5 रुपये का 50 नोट है तो 25 यानी कितना होगा, 250 हो जाएगा। इसी प्रकार का सवाल बनेगा। तो अगर आप ये सब समझ गए होंगे तो आराम से कर लीजिएगा। आइए अब हम भाग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले आपको भाग का सिंबल पता होना चाहिए। भाग इसका इस प्रकार का सिंबल होता है। भाग को हम 2 तरीके से लिखते हैं। अगर हमको 2 से भाग देना है 6 में तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखते हैं, 6 भागा 2, इस तरीके से। यहाँ पर ये जो है मान लीजिए हम 3 से इसमें 12 में भाग देते हैं तो 3 चौक 12, कट गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया 3 जो है ना 4 बार आया है, ये कह रहा है। यहाँ पर आपको जो है अगर यहाँ पे 7 से 6 8 9 2 4 इसमें भाग लगाना है। कैसे लगाएंगे तो याद रखिएगा, अगर पहला और कटता है तो ठीक है, नहीं तो 7 का पहाड़ा आगे की ओर पढ़ेंगे। देखिए 7 का टेबल पढ़िए, 7 9 63, बैक लगा है, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर 9 लिखेंगे, 7 8 56, ये 3 आएगा, 2 7 चौक 28, देखिए कितना आएगा, 4 घट के 4 आएगा और ये तो कट जाएगा, ये 4 आएगा, 7 छक 42, नहीं कटा 2, ये जो 2 बच गया है इसको हम पढ़ते हैं शेषफल। शेषफल या इंग्लिश में कहिएगा तो रिमाइंडर, रिमाइंडर इसको बोलते हैं भागफल या कोसेंट। इसको बोलते हैं जो अंदर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, और इसको जो बोलते हैं इस यहाँ पर जो लिखाता है उसको बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में डिवीजन। हम इस तरीके से भाग देते हैं। यहाँ पर अगर आपको भाषा वाला सवाल देगा तो कैसे करेंगे? आपसे कहा जाएगा कि एक विद्यालय में 25 छात्र है और वहाँ पे 100 जिलेबी लेके आया गया है, तो बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितना जिलेबी मिलेगा? तो यहाँ पर 100 को क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। बस भाषा वाला आपको याद होना चाहिए कि सब कुछ तो करते हैं वही, लेकिन आपको लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए कि ये भाग है। चूंकि एक विद्यार्थी को कितना पड़ेगा तो 100 में 25 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो भागफल कितना आएगा, 4, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को कितना मिलेगा, 4 जिलेबी। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा यानी रुपया के बारे में, कैसे कैसे सवाल बनते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को देखिए। आपसे पूछा जाएगा 1 रुपया बराबर कितना पैसा, तो आप जानते होंगे 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 2 रुपया बराबर कितना होगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अभी गुना करके सीख के आए हैं तो कितना हो जाएगा, 200 पैसा। 5 रुपया बराबर, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसा। 10 रुपया बराबर 1000 पैसा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि रुपया को पैसा में कैसे कन्वर्ट करें और पैसा को रुपया में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए 1000 पैसा है
और यहाँ पर 100 गो सिक्का है। तो बताइए एक सिक्का कितना का होगा, उसका कितना मूल्य होगा। तो बताइए जब 100 गो सिक्का है, यहाँ पर 1000 पैसा है, तो पैसा यानी 1000 पैसा है और 100 गो सिक्का है, तो 100 से भाग देंगे तो एक सिक्का का मूल्य कितना हो जाएगा, कट गया। तो इसका मतलब हो गया जो एक सिक्का जो होगा वो 10 रुपये का होगा। ये बात क्लियर है। आपसे पूछेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 8 आना जो पूछते हैं ना जी, 8 आना का मतलब क्या होता है, हाफ रुपया। हम लोग कहते थे 8 आना या हाफ रुपया, तो एक का आधा। तो बताइए यहाँ पर 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, तो 8 आना बराबर कितना हो जाएगा जी, यानी 50 पैसा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 5 रुपया 25 पैसा बराबर कुल कितना पैसा। तो ध्यान दीजिएगा 1 रुपया में 100 पैसा, तो 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 500 पैसा। अब प्लस 25 पैसा, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए, अभी जोड़ सिखाए हैं ना जी, 500 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा, 5 2 5। बिल्कुल एकदम आसानी से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 525 पैसा, यहाँ ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 3 सही 1/2 रुपया है, इसको पैसा में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो है इसके बीच में प्लस है, तो इसको आप लिखिएगा ऐसे, 3 सही 1/2, इसके बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 1/2। अब बताइए यहाँ पर ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, तो बताइए 1 रुपया में 100 पैसा, तो 3 रुपया में कितना, 300 प्लस 1 रुपया 100 पैसा, तो आधा रुपया में कितना, 50, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 350 पैसा हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सवाल दिया जाएगा कि बताइए 565 पैसा बराबर कितना रुपया और कितना पैसा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको भाग लगाइए, कितना से, तो 100 से, तभी ना रुपया में आएगा जी। तो देखिए इसको 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 500 होगा, ये तो कट गया, कितना है 6 और 5। इसका मतलब जो शेष बचा है ये शेष रुपया से कम हो गया। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, देखिए एक बार में कट गया 5 ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 रुपया और 65 पैसा। अगर हमको ऐसा दे देता कि 5 रुपया 65 पैसा बराबर कितना पैसा, तो देखिए इसको 100 से गुना कर देते, और इसमें ये तो पैसा है ये भी, और ये भी पैसा हो जाएगा। याद रखिए यूनिट समान होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 350 पैसा है, 350 पैसा बराबर कितना रुपया कितना पैसा। तो आराम से इसको क्या कीजिए, 350 को 100 से भाग दीजिए, 3 मरतबा कट जाएगा, ये 50 आएगा, तो ये 3 जो हो गया रुपया हो गया, और 50 क्या होगा, ये पैसा हो गया। यहाँ पर आपको ऐसे भी सवाल देगा, आपसे पूछा जाएगा 1 रुपया के 5 सिक्के हैं, 2 रुपया के 3 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के। तो बताइए कुल कितना रुपया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 रुपया का 5 गो सिक्का है, तो इसका मतलब ये 5 रुपया हो गया, ये 5 रुपया। 2 रुपया के 3 सिक्के, तो 3 दूना 6 रुपया, और 50 पैसे के 4 सिक्के। तो बताइए 50 पैसे का 4 सिक्का, जिसको भाग देंगे ना जी 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 13। अगर सवाल ऐसे पूछेगा तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकता है, बाकी बात तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले अध्याय पे चलते हैं, भिन्न के बारे में समझेंगे। यहाँ पर भिन्न, भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या p/q के रूप में है, x/y, इसी को हम यहाँ पर x/y है, इसको हम हर कहेंगे और इसको अंश कहते हैं, इसको नॉमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है,
तो 1/2 का मतलब होता है टोटल हिस्सा, कुल हिस्सा, दो में से, और एक जो है लिया गया हिस्सा। ये जो है ये दो में से लिया गया हिस्सा, लिया गया हिस्सा, और ये कुल हिस्सा, ये कुल हिस्सा, ये कुल हिस्सा है। यहां पर आपसे पूछा जाएगा, इसका एक सर्किल है, इसको जो है 4 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर कहेगा ये रंगा हुआ पार्ट है, तो बताइए कितना रंगा हुआ पार्ट है, कितना नहीं रंगा हुआ पार्ट है। तो देखिए पहले तो आप काउंट कीजिए कितना है टोटल, कुल जो है ये जो बॉक्स बना हुआ है 1 2 3 4, तो 4 गो है, तो टोटल यहाँ पर लिखिएगा टोटल कितना है 4। अब कितना लिए हैं, तो एक रंगा हुआ ना, तो एक ऊपर लिखेंगे और टोटल को नीचे लिखेंगे। इसी को बोलते हैं भिन्न में, अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब होता है नीचे में कुल कितना पार्ट है, उसमें से कितना पार्ट लिया गया है। तो आपसे अगर पूछेगा कितना पार्ट नहीं लिया गया, तो ध्यान दीजिएगा ये तो लिया गया पार्ट है ना इतना। अब देखिए कौन बचा हुआ, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/4। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक में से अगर घटा लीजिएगा टोटल, अरे पूरी टोटल जो एक ही ना है, तो अगर एक में से 1/4 घटा लीजिएगा, भिन्न का घटाव और कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 4, 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/4। या तो आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो जो 4 क्लास के लिए बच्चे को समझाना होगा तो हम इस तरह समझाएंगे। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि एक इस प्रकार का आकृति है, उसको इस प्रकार से काटा गया है, और हमसे बोला गया है ये इधर से 3 बॉक्स को रंगा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इसको भिन्न में कैसे दर्शाएंगे। तो रंगा हुआ पार्ट को लिखेंगे यहाँ पर, रंगा गया हिस्सा कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए जो रंगा गया है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल को नीचे रखते हैं। तो देखिए ऊपर 3 को है ना, 1 2 3, और टोटल कितना है 8, इसको नीचे लिखेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए शेष कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिन के 5/8 कर लीजिएगा, लेकिन बहुत बड़ा नंबर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिया जाए 32/45, ये पार्ट जो है रंगा हुआ है, ये भिन्न के रूप में दर्शाया गया है कि टोटल 45 गो बॉक्स है, उसमें से 32 गो रंगा हुआ है, तो शेष बचा हुआ भाग क्या है। तो देखिए आप इसको बॉक्स बना के नहीं करेंगे, टोटल देखिए 45 है, 45 में से 32 रंगा हुआ है, तो इसमें से घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1 13, और 13 लिखेंगे ऊपर और नीचे 45, ये इतना पार्ट बचा हुआ है। यही तो इसका मतलब होता है। आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे समिति के बारे में। समिति क्या होता है, यहाँ पर समिति क्या होता है, समिति, तो समिति का मतलब होता है वैसा कोई भी आकृति या पेड़ का पत्ता हो, आप किताबों में देखे होइएगा, उसको बीच से जो है फोल्ड करते हैं, बीच से काटेंगे ऐसे, और अगर ढक लेगा, अगर कोई भी सतह एक दूसरे को समा लेगा, अगर पता नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं समिति आकृति है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण में देखे होइएगा तितली, तितली को अगर जो पंख जो उड़ती है ऐसे करके उसको मोड़ के ऐसे रख दीजिएगा, तो वो क्या कहलाएगा, समिति। वो समिति का एक उदाहरण है। जैसे अगर मान लीजिए कोई पीपल का पत्ता है, उसको बीच से काट के उसको ढक दीजिएगा, तो एक दूसरे को वह पता नहीं चलेगा जो अलग है या दो गो इसमें है, तो उसको बोलते हैं ऐसी आकृति को समिति। यही बात आपको जानना था समिति के बारे में। जैसे एक ब्लेड है, किताब में देखिएगा, ब्लेड को दोनों बीच से तोड़ दीजिए और उसको ढक दीजिए, तो पता नहीं चलेगा जो ये एक ही ब्लेड है या 2 ब्लेड है। तो ऐसे आकृति को हम क्या बोलेंगे, समिति आकृति। अब हम लंबाई की माप को मापेंगे। यहाँ पर अलग अलग लंबाई को अलग अलग हम पैमाना होता है मापने का। जैसे अगर आपको पटना से दिल्ली की दूरी मापना होगा, तो वहाँ पर हम किलोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगर हमको एक रूम की लंबाई को मापना होगा, तो हम मीटर का प्रयोग करते हैं। दर्जी लोग जो कपड़ा सीते हैं, वहाँ पर वह कपड़े को जो काटते हैं और मापते हैं, वो सेंटीमीटर मापते हैं। और आप देखे हुए इंच टेप में, वहाँ पर जहाँ पर छोटा छोटा खंड होता है एक गैप के बीच में, वहाँ पर 10 गैप रहता है। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। आपको इतना जो है ये माप पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर।
आप ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 25 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो इसमें हम एक से गुना, इसमें इधर 1 किलोमीटर बराबर कितना है 1000 मीटर, तो इसमें गुना कर दें कितना से 1000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25,000 मीटर। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 2.6 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.6 इंटू 1000 ये मीटर में है, ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना 10, ये से ये कट जाएगा तो कितना उत्तर आ गया 2600 मीटर आ गया। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 12 सही 1/2 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 12 दूना 24 1 25, 25/2 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा 1000 से, यानी 25/2 गुना 1000, तो उसे काटिए कितना हो जाएगा 500, गुना करेंगे 25 पंचे 750, ये आपका मीटर में आ गया। या आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे, इस यहाँ पर जोड़ होता है याद रखिएगा, 12 ये भी किलोमीटर में है अब प्लस 1/2 ये भी किलोमीटर में है, तो देखिए इसमें 100 से गुना 1000 से गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा, ये 12000 मीटर, अब प्लस इसमें 1000 से, तो ये यहाँ पर 1/2 1000 मीटर, 2 से काटिएगा कितना होगा 500, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 125 इधर 00, इतना आपका जो है मीटर उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर समान मात्रक के साथ जोड़ना होता है, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 मीटर है, इसमें जो है 5 मीटर जोड़िए, तब 5 मीटर कहेगा जोड़ने के लिए तो आसान है, तो 5 दूनी 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर है और प्लस यहाँ पर कहे 5 मीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मीटर को मीटर में जोड़ते हैं और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पर ये 2 मीटर है, तो इसको यहाँ पे 2 मीटर लिख दीजिए और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, इधर 5 मीटर, ये 40 सेंटीमीटर, आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, इधर कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब चाहिएगा तो दोनों को समान यूनिट में आप कर सकते हैं, आप चाहिएगा तो दोनों को समान यूनिट में कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको चाहते हैं कि दोनों मीटर में आ जाए, तो पहले से तो 7 मीटर में है ही, 55 को देखिए सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, भिन्न का जोड़ तो आपको आता होगा, यहाँ पे 100 700 मीटर और प्लस 55 मीटर, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 755 बट्टा 100, ये आपका मीटर में आ गया। अगर हमको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे, 700 100 से गुना करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर और प्लस कितना हो जाएगा 55 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 755 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे ये 5000 मीटर है, तो 5000 मीटर है, इसको जो है हमको किलोमीटर में बदलना है, तो याद रखिए इसको 1000 से भाग लगाते हैं, कितना से लगाते हैं 1000 से, तो 3 जीरो से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 किलोमीटर। अगर यहीं पर 5000 को 5000 ये मान लीजिए किलोमीटर है, अगर इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा कितना से गुना करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करना होगा आपको, मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर हो गया। फिर मीटर को यहाँ पर हम पहले मीटर लिख देते हैं, इधर फिर लिखते हैं 500 गुना 1000। अब मीटर को फिर सेंटीमीटर में, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना देखिए 2 0 3 5 और 3 8, तब 5 गुना 10 की पावर 8 भी लिख सकते हैं, या 5 पर 8 को 0, 5 6 7 8, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या आ गया, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। आपको कन्वर्जन करने आना चाहिए। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मीटर को किलोमीटर बदलना है तो भाग देंगे 1000 से, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो अगर हमको मीटर में चेंज करना है तो कितना से 100 से। आप उल्टा चलना है, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 1000 से, फिर मीटर को सेंटीमीटर में चलना है तो 100 से। आप इतना बात याद रखिएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा,
आपसे पूछा जाएगा कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, तो याद रखिए यहाँ पर 1000 से गुना करेंगे तो यह मीटर में आपको आ जाएगा। फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे, 100 से करेंगे तो यह आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो आपका ये मीटर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको दिया रहेगा मीटर दिया रहेगा, अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग दीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर में। यहाँ पर अगर आपको ऐसे पूछ दे सवाल कि 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, आपसे पूछेगा बताइए इसको, ये टोटल को आप कन्वर्ट कीजिए मिलीमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सब इसको जो है ये इसमें 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा पहले, तो 500 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर, यहाँ 2 मिलीमीटर है, इसको अलग रखिए। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 510 सेंटीमीटर और प्लस 2 मिलीमीटर। यहाँ पर देखिए 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, तो इसमें 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना 5100, ये मिलीमीटर और प्लस 2 मिलीमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5102 मिलीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे भार के बारे में। भार क्या होता है, भार दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है, इससे आप वंचित नहीं रह सकते हैं। अगर आप किसी दुकानदार के पास गए चावल लेने के लिए, मान लीजिए, तो कहिएगा हमको चावल चाहिए, तो पूछेगा ना जी कितना चावल, 1 केजी 2 केजी, तो यहाँ पर जो केजी वाट का प्रयोग कर रहे हैं इसी के बारे में हमको समझना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम, तो ध्यान रखिएगा 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। इसी से आपको सारा कन्वर्जन होगा। आप ये बात याद रखेंगे तो आपको जैसा भी प्रश्न देगा आप आसानी से उसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा हाफ के जी या आधा केजी, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 500 ग्राम। यहाँ पर अगर 250 ग्राम पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 1/4 से भाग दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 केजी बराबर कितना हो गया, अब भाग दीजिएगा तब 250 ग्राम या 250 ग्राम। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताइए 100 ग्राम, तो इसको 10 से भाग दीजिएगा, 10 से भाग देंगे, ये इतना केजी बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर भी 10 से भाग देना पड़ेगा ना, तो 100 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम। अगर आपको इसको कहिएगा हमको 50 ग्राम चाहिए, 50 ग्राम, तो कितना से भाग देना पड़ेगा, तो आपको 20 से भाग देना पड़ेगा, 1/20 यहाँ पे केजी लिखिएगा और यहाँ पे भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 ग्राम हो जाएगा। अब कैसा भी सवाल देगा आप उसको आसानी से हल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि ये 5 केजी है और ये 500 ग्राम है, इसको समान यूनिट में चेंज कीजिए, या तो ग्राम में चेंज कीजिए या केजी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम इसको केजी में चेंज करते हैं, तो 5 केजी और प्लस है, ये बीच में प्लस है, ये कितना है 500 ग्राम। अब देखिए 500 ग्राम बराबर क्या होता है, हाफ केजी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 केजी और प्लस 1/2 केजी। यहाँ पर केजी को रहने दीजिए, भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 5 दूना 10 और प्लस 1, तो आपका उत्तर हो जाएगा 11/2। आप केजी लगा दीजिए, ये आपका यहाँ पर 11/2 केजी हो जाएगा। अगर इसी को हमको ग्राम में चेंज करना होगा तो केजी को अगर हमको ग्राम में चेंज करना है तो कितना से गुना करेंगे, 1000 से, तो 5 गुना 1000, 1000 ग्राम और प्लस ये 500 ग्राम, 500 ग्राम जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5500 ग्राम, 5500 ग्राम। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछेगा 125 ग्राम, 125 ग्राम बराबर कितना केजी, तो देखिए ग्राम को अगर हमको केजी में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग देते हैं, तो 125/1000, ये आपका आ गया कितना केजी में। इसको काटिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, काटेंगे 5 8 40, यानी कि 1/8 केजी।
या 1/8 kg होगा, तो इसको अगर आपको ग्राम में चेंज करना होगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 1 kg 250 ग्राम और 3 kg और 375 ग्राम, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, तो ग्राम को ग्राम के साथ और केजी को केजी के साथ जोड़िएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना होगा 7 5 12, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर देखिए 4, ये केजी में हो गया और ये ग्राम में हो गया। तो इतना 4 किलो कितना हो गया, 4 किलो 625 ग्राम इसका उत्तर हो गया। यहाँ पर सवाल अगर देगा नंबर में तो आसान होता है, आप उसको देख के देख लीजिए, ग्राम को ग्राम के साथ, केजी को केजी के साथ। लेकिन यही भाषा में कह देगा तो कैसे बनाएंगे? आपसे कहेगा यहाँ पर 750 ग्राम, 750 ग्राम और 125 ग्राम, तो 125 ग्राम शब्द में देगा तो 125 ग्राम कहेगा तो 125 ग्राम। अब इसको जोड़ देना है, 750 ग्राम और 125 ग्राम दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 7 और 8, ये 875 ग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा कि 2 केजी में आप 375 ग्राम को घटाइए, तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले इसको समान यूनिट में चेंज कीजिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसको जो है चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, ये ग्राम में आ जाएगा। अब माइनस 375 ग्राम, अब घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम माइनस 375 ग्राम। ये सॉल्व करेंगे तो 5 2 6 और 1 इतना ग्राम हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमसे कहा जाएगा कि 5 केजी और इसको जो है प्लस 250 ग्राम को ऐड करना है, तो सबसे पहले इसको केजी को ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम डायरेक्ट लिखते हैं, अब प्लस इतना ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे 5250 ग्राम, ये ग्राम में हो गया। ये टोटल ग्राम में आ जाएगा, तो आप 1000 से भाग दीजिएगा तो 1 केजी में भी आ जाएगा। इसको आप भाग दीजिएगा 1000 से तो ये भी केजी में आ जाएगा। तो जैसे आप सवाल कहेगा वैसा उत्तर हम बनाएंगे। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे धारिता। धारिता क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर, या इसको हम ऐसे भी करते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml या मिलीलीटर। यहाँ पर किसी भी लिक्विड पदार्थ को हम मापते हैं, जैसे दूध मापते हैं, ठीक है ना, उसको हम लीटर में मापते हैं। आप ऐसा नहीं सुने होइएगा कि दूध को हम 1 केजी मापते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमें ½ लीटर चाहिए तो ½ लीटर बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। यहाँ पर 1/4 कहेगा तो यानी कि 1 पौवा, तो कितना हो जाएगा, ये आधा पाव, ये 1 पौवा, तो कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर। आपसे पूछा जाएगा 200 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर, या कितना लीटर बराबर 200 मिलीलीटर। तो देखिए 200 चाहिए ना, तो इसमें कितना से भाग देंगे, 5 से, तो 1/5 लीटर बराबर होता है बराबर 200 मिलीलीटर। अगर ये बात आपको पता होगा तो कैसा भी सवाल देगा तो आप आसानी से बना लेंगे इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पे 500 मिलीलीटर अब प्लस 300 मिलीलीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 मिलीलीटर। ऐसा क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों जो है समान है। इसका यूनिट देखिए, ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर। अगर हमसे ऐसे पूछे 1 लीटर अब प्लस 200 मिलीलीटर, तो क्या करेंगे, इसको भी मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1000 अब प्लस 200 मिलीलीटर, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1200 मिलीलीटर। हमसे पूछेगा 3 सही 1/3 लीटर है, इसको चेंज करना मिलीलीटर में, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए इसको यहाँ पे बीच में प्लस होता है, ये भी 3 लीटर है
और प्लस 1/2 ये भी लीटर में है। तो देखिए 3 लीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 3 से गुना, इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 3000 और प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा ये 1000 का आधा 500 मिलीलीटर। यहाँ पे मिलीलीटर होगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3500 मिलीलीटर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा अगर जोड़ेंगे तो मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़ेंगे और घटाएंगे तो समान यूनिट में से घटाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 लीटर प्लस 275 मिलीलीटर, आपको जोड़ना होगा 7 लीटर प्लस 125 मिलीलीटर। तो जब भी जोड़िएगा ना तो हमेशा यूनिट को समान कीजिएगा, समान को समान के साथ। तो ये देखिए 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 1 2 1 3 1 4 ये मिलीलीटर। और यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 7 5 12 ये लीटर। इसी को हम लिखते हैं ऐसे ना 12 लीटर और 400 मिलीलीटर। अगर इसको अगर लीटर में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे 12 लीटर अब प्लस देखिए जो भी मिलीलीटर है उसको चेंज करना है लीटर में तो 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से ये लीटर में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कटे 2 ये 5 कितना हो जाएगा 12 लीटर अब प्लस 2/5 मिलीलीटर ये सॉरी लीटर। तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 12 पंचे 60 और 2 62 यानी कि 62/5 लीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बेस पर कैसा भी सवाल देगा आप आसानी से बना लीजिएगा अगर आपको ये बात ध्यान है तो। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। अब हम समझेंगे घड़ी के बारे में। यहाँ पर आपको दिया रहेगा, पहले हम एक घड़ी बनाते हैं, इसको लिखते हैं 12, इसको लिखेंगे 6, इसको 3 और इसको 9। यहाँ पे इसमें जो है 12 खाना होता है, 10 11 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7। याद रखिएगा। और यहाँ पे घंटा वाला कांटा जो होता है, ये घंटा वाला कांटा है, ये छोटा होता है, इससे जस्ट बड़ा होता है मिनट वाला, और एक होता है सेकेंड का, ठीक है ना। इसमें 3 कांटा होता है सेकेंड का। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। यहाँ पर आपको सवाल बनेगा कि बताइए 2 घंटा 30 मिनट और 5 घंटा 15 मिनट को जोड़ते हैं तो कितना होगा। देखिए तो आवर को आवर के साथ कितना हो जाएगा 7 और ये मिनट है तो मिनट के साथ कितना हो जाएगा 45, 30 और 15 45 मिनट। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 घंटा 30 सेकेंड और 5 घंटा 10 मिनट को ऐड कीजिए, कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा जाएगा 10 मिनट 30 सेकेंड घटाना है 2 मिनट 40 सेकेंड, कैसे घटाएंगे। तो देखिए इसमें से 1 मिनट को निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, तो 60 और 30 90 सेकेंड माइनस 2 मिनट 40 सेकेंड। देखिए इसमें से जाएगा तो ये 7 मिनट, ये 9 में से 2 गया तो 7 मिनट और इसमें जाएगा तो 50 मिनट 50 सेकेंड। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब जैसा भी कहेगा वैसा कर सकते हैं कन्वर्जन। अगर आपको घंटा में कहेगा तो घंटा जोड़ लीजिएगा, आवर ये मिनट में कहेगा तो मिनट में कर लीजिए, सेकंड में कहेगा तो सेकंड में। यहाँ पर अगर आपसे समय पूछेगा तो कैसे पता करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आपसे कोई पूछे 3 बज रहा है तो 3 कैसे बजेगा, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो देखिए 3 बजेगा तो याद रखिए घंटा वाला कांटा जो होगा ये वाला, ये छोटका यहाँ पे होगा, ये बीच में, और ये मिनट वाला सेकंड वाला यहाँ पर होगा, इसको 3 कहते हैं। अगर हमको 3.5 कहेगा तो देखिए 12, ये 6, 3 और ये 9। तो देखिए यहाँ पर ये जो होगा आपका ये मिनट वाला यहाँ पर होगा, ठीक है,
और ये जो होगा ये 4 है ना और ये 5, तो ये दोनों के बीच में होगा आवर वाला कांटा, इसको बोलते हैं 4.5। अगर हमको कोई पूछेगा, देखिए अगर आपसे कोई पूछे, अगर कोई पूछेगा आपसे 5.25 का मतलब क्या होता है, 6 बजने में 15 मिनट कम है, उसको बोलते हैं 5.25। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया, तब 5.25 का मतलब कि देखिए ये 10 हो गया, ये 11, ये तो 9 है पहले से, तो यहाँ पर देखिए ये 6 करना है, तो ये जो होगा आपका आवर वाला कांटा यहाँ यहाँ पर हमसे पूछेगा 5.25 क्या होता है। 5.25 का मतलब होता है 6 बजने में 15 मिनट कम है। तो इसको देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि 5.25 को बताइए 5.25 क्या होता है। तो 5.25 कितना बजेगा, इसको बोलते हैं 12, ये 6, ये 3 और ये 9, यहाँ पे 4 और ये 5, 5 4, इधर कितना 2, इधर 1, 11 और ये 10, इधर कितना हो जाएगा 8 और 7। 5.25 कहेगा तो देखिए 6 बजने में 15 मिनट कम है, इसका मतलब होता है ये मिनट वाला जो कांटा होगा यहाँ पर होगा, और ये जो है 6 जो है हल्का 6 से पीछे होगा, यानी 5 हल्का पीछे, ताकि ये जाके यहाँ पर जाएगा तो 6 पे कांटा आ जाएगा, तो पक्का 6 हो जाएगा। और कभी भी आपको 6:15 कहेगा, इसका मतलब होता है 6:15 मिनट, 6:15 मिनट। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो यहाँ पर 1 2 4 5 7 8 9 का 10 1 11। और कोई कहेगा आपसे कि बताइए 6:15, तो 6:15 का मतलब ये जो होगा, ये मिनट वाला कांटा यहाँ पे होगा 6:15, और ये 6 से हल्का जस्ट आगे होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये 6 से हल्का आगे, 6 से इस यहाँ पे हल्का सा आगे होगा, यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं 6:15। तो ये बेसिक बात है, आपको जानकारी होना चाहिए। आइए अब हम अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, क्या होता है क्षेत्रफल और क्या होता है परिमाप, उसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर अब कोई भी आकृति देगा, अगर आपसे परिमाप पूछेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार का आकृति दिया हुआ, इसका माप दे दिया 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर। आपसे पूछेगा इसका परिमाप निकालिए। परिमाप का मतलब होता है, सिंपल बात समझिए, रास्ता की लंबाई, यानी कि अगर यहाँ से कोई बच्चा चलेगा तो चलते 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 यहाँ तक आने में कुल कितना दूरी तय किया। तो देखिए सबको जोड़ेंगे, 4 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर, अब कैसे भी चलिए, और ये 3 मीटर। देखिए 3 1 4 2 6 और 6 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 मीटर। तो इसका ये परिमाप हो गया। अगर आपसे पूछेगा कैसे भी आकृति देगा, अगर यहाँ पे आयत है, अगर ये देखिए 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, अगर हमसे पूछेगा इसका परिमाप बताइए, ये 6 है, आयत में ये आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, आगे जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर परिमाप पूछेगा तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो 20 और 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 32 मीटर, मीटर में दिया हुआ। अगर इसी का क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल के लिए कुछ उसका फार्मूला होना चाहिए, तभी आपसे क्षेत्रफल पूछेगा। तो यहाँ पर देख, इसका फार्मूला तो लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B होता है, L गुना B। तो L कितना है 10 मीटर और B कितना है 6 मीटर, गुना करेंगे 10 छक 60 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछेगा त्रिभुज है, यहाँ पे ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है। परिमाप पूछेगा तो सबको जो 4 3 7 और 5 12 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैसा भी आकृति दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, कहेगा परिमाप निकालिए, ये 1 मीटर हो जाएगा, ये 6 मीटर, ये 3 मीटर और ये आपका हो जाएगा ये 4 मीटर,
ये आपका 10 मीटर। अब आपको बोला जाएगा कि सबकी लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से आप देख करके ये निकाल सकते हैं। ये 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये 1 मीटर, तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो देखिए 10 मीटर, 10 और 4 14, 14 4 18, 1 19 और 19 और 6 कितना होगा 19 और 6 25 और 3 28, यानी परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप 28 मीटर। अब जोड़ लीजिएगा, हम धड़पम जोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा है। हम गाना के चक्कर में 5 घंटा से रुके हुए हैं, तो इसलिए अब हम वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इसको जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।